हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि बात पहले मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए। सब लोग कह रहे हैं कि माई शैडो अपलोड करो, माई शैडो अपलोड करो। माई शैडो मैं कैसे अपलोड करूँ गाइस, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था माई शैडो अभी भी ऑन गोइंग है और मैंने जितना देर तक इसे अपलोड किया है ऑथर ने उतना ही अपडेट किया है। ऑथर ने अभी तक उसे अपडेट नहीं किया है, पर हाँ 2-3 दिन में शायद ऑथर उसे अपडेट करेंगे। और मैं वादा करती हूँ आप लोग जितना माई शैडो के लिए एग्री है, मैं भी उतना ही माई शैडो के लिए बैठी हुई हूँ। मतलब रोज़ नोटिफिकेशन चेक करती हूँ कि माई शैडो का अपडेट आया या नहीं, पर माई शैडो अभी तक अपडेटेड नहीं है। मैंने जितना अपलोड किया है, जितने पार्ट्स अपलोड किया है, माई शैडो उतनी देर तक ही अपडेटेड है। जब भी उसका अपडेट आएगा तभी के तभी उसी दिन मैं पहले पढ़ूंगी, फिर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये गया पहली बात। और दूसरा, मैंने लैकेंस किंग ओमेगा मेट का जो छोड़ा था, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि सब सुनना चाहते हैं, कुछ कुछ है जो सुनना चाहते हैं। तो सिर्फ जो सुनना चाहते हैं उनके लिए ही मैं लैकेंस किंग ओमेगा मेट का एक्सप्लेनेशन डाल रही हूँ। अगर आप लोग, मतलब मैं नहीं कहूँगी, सुनिए सुनिए, मतलब सुनिए, प्लीज़ सुनिए। पर हाँ, जिन लोगों को चाहिए था कि वो लोग सुनना चाहते हैं, मैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। आज का वीडियो शायद माई लैकेंस किंग ओमेगा मीट का छोटा होगा, और जो लोग नहीं है, मतलब जो लोग ये ऑलरेडी सुन चुके हैं, ये इंटरेस्ट नहीं उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी माई ओमेगा मीट जो मैं इम्प्रेस जो मैं छोड़ रही हूँ वो छोड़िए, उसके इन दोनों को मैं एक साथ ही कंटिन्यू करूँगी। लैकेंस किंग ओमेगा मेट और माई ओमेगा एम्परर दोनों ही ओमेगा फैन फिक्शन है, तो दोनों को मैं एक साथ ही कंटिन्यू करूँगी। उसके साथ मतलब जो पहले ख़त्म होगा उसके बाद मैं कोई और फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाहजहां पीक, मतलब जहाँ पे वो खाना पकाता है, वहाँ पे लौट के आता है और सब आगे उसके पूछते हैं कि तुम्हें तो 3 घंटे लग गए, तुम्हें तो 1 घंटे में वापस आना था, तो तुम इतना समय क्यों लगा। तो शाहजहां कुछ बोल नहीं पाता। तो हेड जो सर्वेंट था वो कहता है, अगर तुम 2 घंटे में सारा खाना बना लोगे तो तुम्हें हम लोग माफ़ कर देंगे। और जो हेड ओमेगा थी वो बहुत गुस्सा हो गई थी हेड सर्वेंट पे कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो कहा, देखो वो नहीं पका पाएगा 2 घंटे में 2000 लोगों का खाना, साथ में किंग का खाना पकाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद पहले वो खाना वाना पका ले, उसके बाद उसे 3000 स्लैशेस मार देना। पर शाहजहां ने वो सब एकदम रेडी करके गया था। तो 2 घंटे में ना वो एकदम टप्पा टप सारा खाना बना देता है और किंग का खाना पहुंचा भी देता है। और पहुंचाने के बाद ना धीरे धीरे कहता है, चल ठीक से खाना किंग, अकेले मत फील करना, तुम कभी भी मुझको नहीं समझोगे। और कह के ना एक जोर का एक सांस लेता है और सर्वेंट आके ना वो लोग बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो लोग शाहजहां को मार नहीं पाए और शाहजहां बच जाता है मार खाने से। तो उसके बाद वो रात का खाना पकाता है, और रात का खाना पकाने के बाद ना उसे बहुत भूख लग रहा था। हाँ, वो सबके लिए खाना पकाता था, पर वो वहाँ पे नहीं खा सकता था। कोई भी ओमेगाज वहाँ पे खा नहीं सकते थे पेक हाउस पे। और उनको ना एक सैलरी दी जाती थी जो उनका कॉटेज होता था, मतलब उन लोगों के रहने के लिए सर्वेंट हाउस होता था, कोई क्वार्टर्स टाइप। तो उनको, पर शाहजहां वहाँ पे नहीं रहता था, उसका मम्मी पापा ने उसके लिए खुद का घर छोड़ के गया था। वो भी एक कॉटेज था, छोटा सा कॉटेज था, पर वो वहाँ पे ही रहता था। और रात का खाना पकाने के बाद ना उसे सब साफ़ भी करना था। उसे साफ़ वाफ करके ना उसे अचानक से पीठ में बहुत दर्द होता है और वो बस बैठ जाता है। और 15 मिनट तक वो दर्द उसे होता है और वो अचानक से उठ के कहता है कि इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे। और वो बस फिर से सब साफ टाफ करके अपने कॉटेज की तरफ जाता है और फ्रेश ट्रेश होकर ना एकदम सो जाता है, क्योंकि वो ना बहुत हेक्टिक डे था उसके लिए। और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ये नहीं था। और अचानक से रात के 2:45 बजे उसको भूख की वजह से नींद टूट जाता है। तो ना वो खुद से ही बड़बड़ करता है कि नींद में किसको भूख लगता है। और फिर उसे याद आता है 24 घंटे होने को है, उसने कुछ भी नहीं खाया। और वो घर में ढूंढता है पर इंस्टेंट नूडल्स उसे नहीं मिलते। हाँ, यहाँ पे शाहजहां पूरा इंस्टेंट नूडल्स खा के ज़िंदा है। मतलब मेरे लिए तो मैगी भाई लाइफ है। मैं कुछ भी सुबह को नाश्ते में दे दो, शाम दोपहर में दे दो, रात में, तो जब भी मैं मैगी खा सकती हूँ। मुझे मैगी बहुत पसंद है। आई लव मैगी, आई लव टू ईट मैगी। और आज जिन जिन लोगों को मैगी पसंद है ना, वो ना कमेंट कर देना कि मैगी कभी भी चलता है। तो हमारा शाहजहां भी यहाँ पे वैसा ही है, वो इंस्टेंट नूडल्स पे है।
तो वो बस इंस्टेंट नूडल्स ही खाता है। तो वो बहुत ही इडियोटिक होता है कि इंस्टेंट नूडल्स नहीं है और एक ही दुकान खुला होगा जो 30 मिनट तक उसको वहाँ तक चलना पड़ेगा। तो वो बेचारा लूज सा एक स्वेटर पहन के इंस्टेंट नूडल्स लाने जाता है और बहुत वीक है हमारा बेचारा शाहजहान, और दिन का दिन वो और भी दुबला होता जा रहा था क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा था। तो उसे 50 मिनट तक लगता है हर चलते चलते जाने, और वो ना घर के सामने पहुंचता ही है कि फिर से उसे पेट दर्द होता है और वो ना एकदम रास्ते में अनकॉन्शियस होके गिर जाता है। और जो रॉयल बेटा था हमारा हाई या कुन, वो देखता है और वो ना शाहजहान को एकदम प्यार से हॉस्पिटल पे लेके आता है। और अगली सुबह जब शाहजहान का आँख खुलता है तो 6 बजे था तब वो देखता है कि डॉक्टर्स आ रहे हैं, और शाहजहान ना इमीडिएटली जब डॉक्टर्स आते हैं तो वो ना एकदम सर को झुका देती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है, तुम्हें नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर जान है और तुम ना मुझे जेन कह सकते हो। और तुम्हें अगर सोच रहे हो कि लास्ट नाइट यहाँ पे कौन लेके आया था, तो यहाँ पे तुम्हें रॉयल बीटा लेके आए थे, और हाँ तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना रात को। तो शाहजहान एकदम नीचे देख के बोलता है, हेलो डॉक्टर, मैं आप बहुत काइंड है, मैं आपके ऊपर हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी और मैं उनको बाद में थैंक यू बोल दूँगी। तो और डॉक्टर कहता है, हाँ तुम बहुत अच्छे से ट्रेंड ओमेगा हो, तुम अभी तक मुझको एकदम नहीं देखे, नीचे ही देखते रहे। तो शाहजहान ना एकदम धीरे से प्यार से एकदम वीक वॉइस में कहता है, मैं वेल ट्रेंड नहीं हूँ, मैं बस मार नहीं खाना चाहता, मैं वैसे ही वीक हूँ काम करते करते, और इसके ऊपर अगर मुझे मार पड़ेगा ना तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा। और डॉक्टर एकदम सैड वॉइस में कहता है, मुझे पता है, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ सकती हूँ, पर हाँ चलो ठीक ठाक जगह पे आते हैं, तुम्हें क्या ये दर्द हमेशा से होता है? शाहजहान कहता है, नहीं पहली बार हुआ है ये दर्द। तो डॉक्टर पूछते तुम अपने मेट से कब मिले हो? शाहजहान ने एकदम शॉक हो जाता है कि इनको कैसे पता चला कि वो अपने मेट से मिला है, क्योंकि अगर वांग यीबो को पता चला ना कि शाहजहान ने सबको बोला है कि शाहजहान उसका मेट है, तो शाहजहान तो डेफिनेटली वांग यीबो जाके उसे मार देगा। पर शाहजहान मतलब वो जो डॉक्टर है उसने कहा, देखो मैं कुछ मीन नहीं करना चाहता था और तुम इतना परेशान मत हो, और हाँ वो ठीक है, तुम बोलो तुम अपने मेट से कब मिले हो? तो शाहजहान कहता है, क्या ये मैटर करता है? तो डॉक्टर से बताते हैं कि हाँ, क्योंकि जब मेट किसी मतलब तुम्हारा मेट जब किसी और के साथ मीटिंग करेगा, मतलब सेक्स करेगा, तब अदर हाफ को ना ये दर्द होता है। शाहजहान का आँखें ना एकदम नम हो गया, तो उसका पूरा बॉडी नम हो गया, तो उसका हाथ एकदम ठंडा पड़ चुका था, और उसे ना कुछ समझ में नहीं आता कि कल वो क्यों मिला अपने मेट से और इतना पेन क्यों वो टॉलरेट कर, क्या वो इतना पेन टॉलरेट करने के लिए कुछ किया है? तो शाहजहान कहता है कि क्या इसका कोई मतलब, मैं अपने मेट से कल मिली हूँ और इसका कोई रास्ता नहीं है, और कल ही मिली हूँ और इससे पहले तो मुझे कभी भी ये दर्द नहीं हुआ। तो डॉक्टर बताते हैं क्योंकि तुम दोनों को पहले एक दूसरे को जानना पड़ेगा, एक दूसरे की नज़र में आंखें डाल के देखना पड़ेगा, मेट बॉन्ड को ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कोई मेट चीट करेगा तो दूसरे को ये तकलीफ़ होगा। और सिर्फ चीट करने के लिए तकलीफ़ होगा ऐसा नहीं, अगर कोई पेन तुम्हारे मेट को होगा तो वो पेन तुम्हें भी होगा, अगर उसे अगर कोई परेशानी होगा तो तुम भी वो फील कर सकते हो। यही मेट बॉन्ड की खासियत है। तो शाहजहान ना एकदम पूछता है कि इस दर्द को रुकवाने का कोई रास्ता नहीं है? तो डॉक्टर कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट। तो शाहजहान एकदम चीख कहते हैं नहीं। तो कहते हैं ठीक है, फिर एक ही रास्ता है, पर वो रास्ता काम नहीं आएगा। शाहजहान कहते हैं क्या है? बोलते हैं, तो डॉक्टर बोलते जाओ जाके राजा को, किंग को बोलो, किंग के अंडर बहुत सारे विचेस काम करते हैं, अगर किंग कोई मेडिसिन बना के दे शायद वो पी के तुम्हारा दर्द ना हो। तो शाहजहान को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कि उसके मीट के जाके बोले कि तुम ये सब करना बंद करो वरना मुझे मेडिसिन दो। तो डॉक्टर उसे टेक केयर बोल के ना वहाँ से चला जाता है, और एकदम शाहजहान कहता है कि मुझे मैनुअलिस्ट बनने के लिए
माफ़ कीजिए, मेरा नाम शाओजान है। और वो एकदम वहाँ से ना चला जाता है चुपचाप ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। उसने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था। वो बस जाता है, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, किंग को भी ब्रेकफास्ट भेजता है। उसके बाद वो अपने घर आता है, नूडल्स पकाता है और खाता है, क्योंकि उसने अगले दिन कुछ भी नहीं खाया था। फिर वो जाता है लंच बनाने के लिए। और लंच बनाने के बाद वो देखता है कि उसके लिए ना बहुत सारी चॉकलेट्स है। तो वो दिल में खुद से कहता है कि 3 महीने हो गए। और वो ना एकदम प्यारे से एक मुस्कान देता है, क्योंकि वो सबके लिए खाना बनाता था। तो सारे जो पिक मेंबर्स थे ना, वो डायरेक्टली तो नहीं दे सकता था, क्योंकि वो एक ओमेगा है। तो इनडायरेक्टली ना सब शाहजहान को चॉकलेट्स देते थे। और शाहजहान को ना चॉकलेट्स बहुत पसंद था, एकदम बचपन से शाहजहान को चॉकलेट्स पसंद था। और शाहजहान ना वो चॉकलेट्स को बस देखता रहता है। और जो हेड ये मोमिका थी, वो कहते तुम सब अपना अपना ये लेके जाओ। और शाहजहान कहता है इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, क्या मैं इसे रख के जा सकता हूँ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। तो हेड ओमेगा ऑब्वियसली गुस्सा हो जाती है। तो शाहजहान चुपचाप उसे लेके ही जाता है। और वो ना बहुत देर तक वांगीबो के पैलेस के बाहर खड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो विदाउट परमिशन वांगीबो से मिलने वाला था। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है कि वो देखने के लिए कि वो अगर अंदर चला गया, मतलब वो देखना था। तो अचानक से वो तब देखता है कि नहीं, 15 मिनट से खड़ा हूँ, कोई भी नहीं हिलेगा। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं अभी चला जाता हूँ। और वो ना एकदम बाहर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। देखता है कि दोनों जो गार्ड्स थे वो ना चले गए, अचानक से वहाँ से चले गए। और वो दिल में ही सोचता है बहुत लेज़ी गार्ड्स है। और वांगीबो ना एकदम डाइनिंग हॉल पे बैठा हुआ था। वो 1 माइल, मतलब शाहजहान जब 1 माइल दूर था, वहाँ से ही वो समझ गया था कि शाहजहान आ रहा है, क्योंकि शाहजहान का सेंट उसे फील हो रहा था। तो वांगीबो बस बैठा हुआ था। शाहजहान एकदम धीरे धीरे वांगीबो के पैलेस के अंदर घुसता है। और ना घुस के ना चारों तरफ देखता है और वांगीबो को ढूंढता है। तो देखता है वो ना एकदम डाइनिंग एरिया में एकदम डार्क आइज लेके बैठा हुआ है। तो उसको देख के, मतलब जब देखता है कि शाहजहान देखता है, तो वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा मत आना। वो कंप्लीट कर पाता है कि शाहजहान एकदम धीरे से कहता है मुझे तुमसे बात करना है। और शाहजहान वांगीबो कहता है और मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। शाहजहान कहता है हाँ, मैं भी मरना नहीं चाहता इस उम्र में, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पे आया हूँ। और एकदम ना वो एक आईब्रोज रेज करता है और सोचता है कि क्या कह रहा है। और उसका नज़र शाहजहान के बास्केट, मतलब चॉकलेट बास्केट के ऊपर पड़ता है। तो वो कहते हो तो तुम मुझे घूस देने आए हो अपने चॉकलेट्स लेके। और शाहजहान ना एकदम इरिटेटली कहते मैं क्यों तुम्हें चॉकलेट दूँ, ये मेरे लिए है, मैं कुकिंग करती हूँ सबके लिए 8 साल से, इसीलिए सब मुझे चॉकलेट्स देते हैं 3 महीने में एक बार। और इरिटेटेडली एकदम शाहजहान आंसर देते यार, चॉकलेट्स अगर कोई मांगेगा तो इरिटेटेडली आंसर हम भी देते हैं। तो वांगीबो एकदम शॉक्ड होके कहता है कि 8 साल एक तरफा तुमने कभी रेस्ट नहीं लिया। शाहजहान एकदम इरिटेटेडली वांगीबो की तरफ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वांगीबो कहना क्या चाहता है। तो वो कहता है नहीं गॉड, तुम क्वेश्चन करना बंद करो, और अभी जो तुमने ब्रेकफास्ट खाया ना वो भी मैंने बनाया है, और अब मेरा बात सुनो। एकदम इरिटेटेडली चिल्ला के शाहजहान वांगीबो से बोलता है। तो वांगीबो को ना बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम सेकंड में दौड़ के शाहजहान के पास आता है, उसका गले को ना एकदम पकड़ लेता है और एकदम डार्क वॉइस में कहता है मुझे डिसरिस्पेक्ट करने का कोशिश मत करना, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है, तो प्लीज़ टॉलरेट का लेवल मत बढ़ाओ मुझे डिसरिस्पेक्ट करके। और शाहजहान का जो गर्दन था वो पूरा लाल हो चुका था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसने आँख पूरा आंसुओं से भर चुका था। पर वो एकदम वांगीबो के सामने रोना नहीं चाहता था। वो कैसे भी कहता है मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। और वांगीबो उसके गले को ना एकदम झटके दे के छोड़ देता है। शाहजहान उतरने के बाद बहुत हेवीली ब्रेथ करता है, फिर धीरे धीरे उसका ब्रेथ नॉर्मल होता है। और वांगीबो से पूछता है क्या हुआ। तो शाहजहान कहता है तुम सबके साथ सेक्स करते हो, इस वजह से ना मुझे बहुत दर्द होता है, मैंने कभी इस तरीके का दर्द नहीं महसूस किया है, प्लीज़ मेरा हेल्प करो। मुझे पता है तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, मेरे लिए कोई मेडिसिन बनाओ और कुछ भी करो प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहता इतने कम उम्र में। तो वांगीबो से कहते तुम्हें क्या मेरी लड़कियों से कोई प्रॉब्लम है। तो शाहजहान कहता है क्या तुम डिक्लेयर करोगे कि मैं तुम्हारा मेट हूँ और मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो वांगीबो एकदम चिल्ला के कहता है नहीं, तुम एक लड़के हो।
शाहजहान ने एकदम चिल्ला के वांगीबो कहा था, इसलिए शाहजहान ना अपने इरिटेटेडली अपने ईयर्स को मैसेज करता है और कहता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेरे लिए मेडिसिन बनाओ। मेरा उम्र 1086 ईयर्स नहीं है बुढ़े, मैं अभी भी यंग हूँ और इसीलिए मुझे मेडिसिन का ज़रूरत है। और वांगीबो को ना आके एकदम रोल हो जाता है, पर अचानक से ना वो मतलब उसको एकदम वो मतलब इनडायरेक्टली शाहजहान वांगीबो को बुढ़ा बोल रहा था, तो वांगीबो को थोड़ा तो गुस्सा आता है। तो वो अचानक से ना कहता है कि कोई आ रहा है, तुम अभी जाओ, वहाँ पे स्प्रे बॉटल रखा है, यहाँ पे छिड़क दो और स्प्रे बॉटल लेके अंदर जाना, 5 मिनट के ड्यूरेशन में अपने बॉडी पे छिड़कना और अभी तुम छुप जाओ। हाँ, शाहजहान यहाँ पे किसी के भी परमिशन के बिना आया था और शाहजहान एक ओमेगा था। अगर वांगीबो और शाहजहान को एक साथ देख लेता तो वांगीबो को क्वेश्चन करने का किसी के दिल में थोड़ा सा भी उन्होंने कोई साहस नहीं है, पर शाहजहान को बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते, इसीलिए वांगीबो ने ऐसा कहा था। तो उसका जो रॉयल बीटा था वो आया था और वो लोग बात कर रहे थे। अचानक से ना वांगीबो का नज़र पड़ता है कि शाहजहान ने वो स्प्रे बॉटल छिड़क तो दिया था, पर वो अपने साथ वो लेके नहीं गया था और उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि 5 मिनट पूरा होने वाला है। पर वो अपने आप को काम करता है और देखता है कि 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, पर थोड़ा सा भी ना शाहजहान का स्मेल नहीं आ रहा था। तो उसे ना थोड़ा सा वो मतलब वो उससे थोड़ा सा अचानक क्या वो चला गया और वो ना एकदम अचानक से रॉयल बीटा को कहता है कि निकल जाओ। और वो भी जब शाहजहान कहता है तो वो भी ना एकदम सर को झुका के वहाँ से निकल जाते हैं। और शाहजहान मतलब वांगीबो फील कर सकता था कि वो जहाँ पे खड़ा था उसका अपोजिट एक डोर था, डोर के अंदर शाहजहान है, पर वांगीबो उसे स्मेल नहीं कर सकता था। तो वांगीबो बस उसे कहता है बाहर निकलो। तो शाहजहान को थोड़ा सा हेजिटेट फील हो रहा था वहाँ से निकलने के लिए, और उसके आसपास ना एक ब्लू कलर का एक लाइटिंग एकदम लाइट लाइटिंग था। और वांगीबो उसे ना एकदम ऑर्डर देता है कि मेरे तरफ देखो। शाहजहान नीचे की तरफ देख रहा था, वो धीरे धीरे वांगीबो की तरफ देखता है। उसका आंखों का जो रंग था ना वो नॉर्मल नहीं था, उसका आंखों का जो रंग था वो स्लाइड ओशन ब्लू था। और वांगीबो धीरे धीरे बोलता है शील्ड। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई नो आज की कहानी बहुत छोटी बनी है, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बकबक कर सकती। मैं कल से दोनों कहानी डालने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।